हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और उनकी कितनी रेंज है। दोस्तों आपको पता होगा, एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है। ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और उसको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं उन मिसाइलों की जिनसे वो हमला कर रहा है, या फिर कुछ मिसाइलें ऐसी हैं जो ईरान के पास है और उनकी कितनी रेंज है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर 300 किलोमीटर तक का टारगेट हो तो ईरान सावन का इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम दोस्तों फतेह 110 की। फतेह 110 भी 300 किलोमीटर की रेंज के लिए रखी जाती है और ये दोस्तों इसको इसकी खूबी है कि इसको मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है और इसका निशाना बिल्कुल सटीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम साहब 2 की। दोस्तों इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, इसको 500 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं हम दोस्तों फतेह 313 की। फतेह 313 को भी दोस्तों 500 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी भी रेंज 500 किलोमीटर है। अब दोस्तों बात करते हैं क्याम 1 की। दोस्तों इसकी रेंज 800 किलोमीटर है, इसको 800 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम ज़ोलफ़ागर की। ज़ोलफ़ागर को दोस्तों 700 से 750 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी ख़ास बात ये है कि जब इसको लॉन्च किया जाता है तो इसका ऊपरी हिस्सा चेंज हो जाता है, जिसके बाद इसको हवा में गिराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम मीडियम रेंज की, जिनको मीडियम रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है 800-700 से आगे के लिए। तो दोस्तों इसके बाद साब 3। साब 3 दोस्तों 1300 किलोमीटर के लिए इस्तेमाल की जाती है और दोस्तों ये कोरियन तकनीक का मतलब ये कोरियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई है और मोबाइल लॉन्चर से आप इसको कहीं भी ले जाकर दाग सकते हैं। कोरियन तकनीक का इस्तेमाल करके ये मिसाइल बनाई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं हम हाजी कासिम की। हाजी कासिम जो मिसाइल है इनकी, उसको 1400 किलोमीटर की रेंज तक ये इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम खैबर शेकन की। दोस्तों खैबर शेकन जो है वो 1450 किलोमीटर की रेंज तक का इस्तेमाल करने के लिए की जाती है, यानी 1450 किलोमीटर अगर ईरान का टारगेट है तो वो खैबर शेकन का भी इस्तेमाल कर लेता है। और दोस्तों ये जो मिसाइल है, इसको किला तोड़ने वाली मिसाइल भी कहा जाता है और हवा में अपना रास्ता बदलने वाली भी कहा जाता है। ये मिसाइल किले तोड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर है और हवा में अपना रास्ता आसानी से बदल लेती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इनकी जो बहुत ज़्यादा फेमस मिसाइल है इमाद। दोस्तों इमाद 1700 से 2000 किलोमीटर तक के टारगेट को मार मार गिरा सकती है, यानी जो टारगेट 1700 से 2000 किलोमीटर के बीच में है उसके लिए इमाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो खास बात है, ये दोस्तों इसमें री एंट्री व्हीकल होता है और गिरने के आखिरी सेकंड तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जिसे ये गिरने वाली है उसके आखिरी सेकंड तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, यानी इसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों सेजल की। दोस्तों सेजल को 2000 किलोमीटर की रेंज तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इस मिसाइल की खास बात ये है कि ये छुपकर हमला करने में माहिर होती है। सेजल मिसाइल छुपकर भी हमला करने के लिए जानी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम खुर्रम 124। दोस्तों इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच की है और दोस्तों इसकी खास बात ये है, ये 1500 से 18 किलो वजन ले जा सकती है अपने साथ और एक साथ कई छोटे छोटे बम भी गिरा सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल है इसके पास फतेह 1 फतेह 2। हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल में बात करें दोस्तों फतेह 1 की। फतेह 1 की जो रेंज है वो 1400 किलोमीटर है और जो दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइल है वो फतेह 2 है और उसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इनके अंदर रडार से बचने की क्षमता है, यानी रडार से आसानी से बच जाती हैं और हाइपरसोनिक गति के साथ ये चलती हैं। दोस्तों ये ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें थी दोस्तों ईरान के पास ये कुछ ऐसी मिसाइलें थी जिनसे ईरान लगातार हमला करता है और लगातार किसी भी युद्ध में इनका इस्तेमाल करता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।